इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। आगे प्रोटेस्ट के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या अगर जो उंगली क्या आँख उठा के भी देख लेगा ना हमारे कुरान के हदीस पे, उसकी आँख क्या उसकी नस्लें भी तबाह। सरकार जो है उसकी सारी जितनी भी उन्हें दरखास्तें कोर्ट के अंदर लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसको खारिज करा जाए, हमारी बात रखी जाए, क्योंकि हमारी सुनी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कुरान जो है एक आसमानी किताब है, आसमानी किताब कोई नहीं मिटा सकता, कुरान कभी नहीं मिट सकता। उन्होंने कुरान की 26 आयतों को मिटाने को कहा, क्या कुरान की 26 आयतें कोई मिटा देगा? हाफिज़ों के दिल में उतरी हुई हैं, एक एक मुस्लिम के दिलों में उतरी हुई है। सबसे अच्छी बात वसीम रिजवी ने एक बात ये करी है कि आज हम लोगों को एकता कर दिया, हम लोगों के अंदर एका कर दिया, हमारे अंदर एका आ गया। उन्होंने हमें जगाया है, उनने सोए मरदे हुए मुर्दों को जगाया उनने। ये बहुत अच्छी बात करी है कि उसके एक बयान से आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिया सुन्नी सब एक हो गए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एका हो गए, हमें इसी तरह एका रखना है, क्योंकि ये जो हमारी हुकूमत में बिल्कुल बेकार हुकूमत है, कुछ नहीं करती, दबती है, दबाती है, क्योंकि ये खाने से मतलब रखती है। अभी कितनी अच्छी बात की थी कि यहाँ मौलाना साहब खड़े हुए थे बाहर के कि सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई होगी, और सही बात है कि इसको वक्फ बोर्ड का वहाँ का चेयरमैन बना दिया गया था, वहाँ पे इसको इसकी वजह से वहाँ बिठाया गया, और इनने ऐसी बिल्कुल बदतरीन हरकत करी है आज कुरान को लेके। तो हम लोग कभी नहीं सुनेंगे इस कुरान के बारे में। और क्या बात इन्होंने भाई नूरे कुर की थी कि उसको जब बाहर निकाला गया खुशखुशी की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुशखुशी कर ले हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो हमारे कुरान के लिए बोल रहा है उसे अल्लाह दिखाएगा और इंशाल्लाह बारक दिखाएगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। शर्ते के बारे में जो उंगली क्या अगर जो उंगली क्या आँख उठा के भी देख लेगा ना हमारे कुरान के हदीस पे, उसकी आँख क्या उसकी नस्लें भी तबाह कर देंगे। जो हमारे कुरान शरीफ के बारे में गलत कहेगा, हमें ना, हम सारे सुन्नी हैं, हम सुन के ईमान लेके आए। ये नहीं आधार कार्ड नहीं है जो उसमें फ़ोन नंबर डलवा देंगे, ये करवा देंगे, ये वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है जो हमारा खो गया तो बदल जाएगा। भाई ये हमारा कुरान है, ये हमारा ईमान है, हमें ना इस गर्दन दे देगा, अपना कुरान नहीं दे सकते, हमें ना कट जाएगा मर जाएगा मगर अपना कुरान नहीं देगा। भाई हम अपना मौलाना क्या कहना चाहेंगे जो हुआ, जो ये पिटीशन दाखिल की गई है, वसीम रिजवी ने जो हरकतें की उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा आपकी हुकूमत से? देखिए, सबसे पहले तो वसीम रिजवी से ही मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, इल्तिजा है उनसे कि दीन में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो ज़बरदस्ती हो। दीन इस्लाम में ख़ास तौर से वो तो कुरान को ही कह डाला डायरेक्ट, जो कि अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और एक नुक्ते की तो दूर की बात, उन्होंने डायरेक्ट 26 आयत को कहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। अगर कोई भी हाफिज़ कुरान तराबी सुनाते वक्त भी अगर एक आयत छूट जाए तो उसकी दिल हिल जाती है। लेकिन ये किस तरह के मुसलमान हैं, अल्लाह माफ़ करे इनको और अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि मुसलमान होने के नाते अगर वो मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, तो एक मुसलमान का हक़ है कि अगर दूसरा मुसलमान किसी तरह से गुमराह हो जाए या गलत रास्ते पर चल पड़े तो उनके लिए दुआ करें कि उनको अल्लाह सही रास्ते पर चलाए, क्योंकि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को बदल देता है। इसलिए मेरे तो सबसे पहले दरख्वास्त है कि तमाम मुसलमान के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुसलमान को सीधे रास्ते पर चलाए। और जो इन्होंने कुरान को गलत कहा है, कुरान ना कभी गलत था और ना है ना रहेगा। वसीम रिजवी का जो पिटीशन हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, उसके लेकर आज एहतजाज है। मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना बुखारी यहाँ पहुँचे। ये आपसी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई है कि आपने एकता का मैसेज दिया, उन्होंने इख्तलाफ पैदा किया, आपने एकता का मैसेज दिया। देखिए, वो उनका काम जो है वो जाने, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है, मोहब्बत फैलाते रहेंगे। ये एक मौलाना कल्बे जवाद साहब ने इसकी एक शुरुआत की है, इसकी मेन सही मानों में शुरुआत की है ये महमूद पराचा साहब ने इस बात की शुरुआत की है। वो बेहतरीन अंदाज में इस मुल्क की सरपरस्ती कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं महमूद पराचा साहब। उन्होंने इसी शिया सुन्नी एकता के लिए एक काम किया है, और मरदूद शैतान वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने प्रोटेस्ट का मामला किया है। तो हम सब मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ हैं, मौलाना महमूद इनके बुखारी साहब के साथ हैं और महमूद पराचा साहब के साथ में। आज मौलाना बुखारी ने तकरीर करते हुए ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार की देन है। उस वक्त के मौजूदा वक्फ मंत्री आजम खान ने इनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और शह दी थी, उसकी वजह है कि आज वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। क्या ये सरकारों अखिलेश यादव की गलती, आजम खान की गलतियाँ हैं? आजम खान तो पहुँच गए वहाँ तक, अखिलेश यादव को पहुँचा देंगे आप लोग? साहब मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप मीडिया के हैं,
आप जाइए, अभी मुलायम सिंह जिंदा हैं, और जब वो जनता में जाएं तो उनकी धोती उठा करके देखना, उसमें खाकी रंग का नेकर दिखाई देगा। और वो आरएसएस के बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। ये चाहे मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश हो, ये नाम मात्र की बात करते हैं मुसलमान की। सही मानों में ये लोग मुसलमान से नफरत करते हैं, मुसलमान के नाम से नफरत करते हैं लोग। अभी महमूद पराचा साहब ने अभी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जो जिसे हम जिरगा के नाम से, उसमें पूरे मुल्क के जो जितने चुनिंदा उलमा हैं और एक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे मुस्लिम समाज में, उनको मुत्तहिद किया गया है, एक किया गया है। और हम पूरे देश में और प्रदेश में हम जगह जगह प्रोग्राम करेंगे और मुसलमान इनके साथ जुड़ेगा। और उसमें हम अब समर्थन हम अखिलेश यादव को नहीं देंगे, ना मायावती को, किसी को नहीं देंगे। शर्तों के आधार पर फैसला होगा। जो उस जिरगे के अंदर जो बात तय होगी कि आप मुसलमानों को क्या देंगे, मुसलमानों के बच्चों के लिए क्या होगा, एजुकेशन में क्या करेंगे, उनके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्या करेंगे, जॉब्स के लिए क्या करेंगे, इन बातों पर अगर बात होगी तो समर्थन की बात की जाएगी, वरना इन सब की मुखालफत की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। आज मौलाना बुखारी ने जो कहा, उससे आने वाले यूपी की सियासत पर असर पड़ेगा? जो उन्होंने अखिलेश यादव पे निशाना साधा, उस पर यूपी की सियासत पर असर पड़ेगा? देखिए, मौलाना बुखारी साहब का तो नंबर बहुत बाद में है। अभी आपने एक सूरदास की कहानी सुनी होगी कि वो जिस पेड़ पर बैठा था उसी गुद्दे को काट रहा था। ये अखिलेश यादव उसी सूरदास की नस्ल का है। अभी इसने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि हमें मुस्लिम उलमा की ज़रूरत नहीं है, हमें मुस्लिम समाज की ज़रूरत नहीं है। ये पैर पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मार चुका है बुखारी साहब ने तो, और बस ये समझ लें कि उसमें थोड़ा सा और तेल डाल दिया, बस सही मानों में। इससे पहले इमामबाड़े में भी, लखनऊ इमामबाड़े में भी मौलाना कल्बे जव्वाद ने एक बड़ा जलसा किया था, वहाँ भी एहतजाज किया गया था। और यहाँ आज मौलाना सैयद अहमद बुखारी और मौलाना कल्बे जव्वाद सहित तमाम सुन्नी और शिया उलमा मौजूद रहे, और यहाँ पे साथ में नमाजें पढ़ी गई और एकता का मैसेज दिया गया कि हमें हमारे बीच फिरका बनाना, यानी तफरका पैदा नहीं किया जाता। इससे हम शिया और सुन्नी एक तरीके से एक हुए हैं और हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान उनके दिलों में महफूज है, उस हाफिज के दिलों में महफूज है। जो हाफिज कुरान की तिलावत हिफ्ज करता है उसके दिलों में महफूज है, क्योंकि कुरान में ज़ेर और ज़बर का भी बदलाव नहीं कर सकते, और वो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात है। इसको लेकर मुसलमानों ने काफ़ी गुस्सा है। देखना यह है कि अदलिया और हुकूमतें क्या, हुकूमतों से जो उनका मुतालबा है, अदलिया से जो मुतालबा है, अदलिया क्या इस पेटिशन को खारिज कर देती है। हुकूमत, हालांकि होम सेक्रेटरी ने एक नोटिस ज़रूर दिया है, लेकिन नोटिस में सिर्फ बयान वापस लेने की बात कही गई है, यानी कोई एक्शन की बात नहीं कही। एक नाउम्मीदी ज़रूर है, जो यकीन लोगों का रहा है, अवाम का यकीन जो हुकूमत पे रहा है कि क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में किसी भी धार्मिक ग्रंथों में, किसी भी धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे जिस भी धर्म का वो ग्रंथ हो। इसको लेकर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से कानून, क्योंकि आज महमूद पराचा भी यहाँ मौजूद है, वकलाओं का एक पूरा संगठन मौजूद था, और वकलाओं का भी साफ करना है कि वो इस मामले को लड़ेंगे और सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे आइंदा आने वाले वक्त में कभी ऐसा कुछ करने की कोई कोशिश सोच भी ना सके जो यहाँ तक पहुँच सके। देखना यह है कि आने वाला वक्त क्या बताता है, किस तरह ये मुड़ता है। हालांकि कल्बे जव्वाद साहब ने आज एक बात और कही, एक बड़ा जलसा लखनऊ में किया जाएगा, अभी उसकी तारीख नहीं तय की गई है, और वहाँ पर ये एकता का मैसेज दिया जाएगा और ये उम्मीद जाहिर की जाएगी, एक एहतजाज भी किया जाएगा कि आने वाले दिनों में कभी इतिहास में ऐसे कोई हरकत कोई दोहरा ना सके। देखना ये है कि आने वाला वक्त बताएगा ये जो एहतजाज है, ये जो मसला है, ये किस मोड़ जाता है, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एहतजाज दिल्ली की जामा मस्जिद के निकला और उर्दू बाजार तक गया और लोगों ने अपने गुस्सा जाहिर किया। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़, जामा मस्जिद से।